बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आबिद हुसैन, you are mathematics teacher, and in second year mathematics the topic related to exercise 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। 1 के अंदर हमारे पास डेरिवेटिव था इम्प्लिसिट फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर फंक्शन तो इम्प्लिसिट ही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने इम्प्लिसिटी भी सॉल्व करना है और एक्सप्लिसिटी भी सॉल्व करना है। मतलब पहले यहीं पे डेरिवेटिव लेना है और उसके बाद इस फंक्शन को y = f(x) में कन्वर्ट करके फिर डेरिवेटिव लेना है। एक फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव लेना है डिफरेंट मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट x² y³ + y³ = 12। आपने इसका डेरिवेटिव सबसे पहले इम्प्लिसिटी और उसके बाद एक्सप्लिसिटी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड dy/dx इन इम्प्लिसिटी। इम्प्लिसिटी के लिए जो गिवन आपको दे दिया गया है इसी को यहीं पे डिफरेंशिएट कर लें। नाउ वी आर टू डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। यहीं पे डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज d/dx ऑफ x² y³ + y³ = d/dx ऑफ 12। यहाँ पर x² y³ तो फंक्शन का प्रोडक्ट है। यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोडक्ट फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। यहाँ पर डायरेक्ट होगा। 12 इज अ कांस्टेंट, द 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। इस पे प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। देन वी कैन से दैट x² × d/dx ऑफ y³ + y³ d/dx ऑफ x² + y³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3y² अगेन y का dy/dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस पर आपने ये प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ कर लिया और y³ का 3y² और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। नाउ दिस इम्प्लाई दैट ये आ जाएगा x² y³ का डेरिवेटिव 3y² × dy/dx प्लस y³ x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 3y² × dy/dx which is equal to 0। अब जिनके साथ dy/dx है इनको एक जगह कंबाइन करें, जिसके साथ dy/dx नहीं है दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। यहाँ पर इसके साथ dy/dx है और इसके साथ dy/dx है, दोनों कंबाइन होंगे। यह आ जाएगा 3x² y² × dy/dx प्लस 3y² × dy/dx, ये दूसरी तरफ चला जाएगा 2x y³ इन दोनों से dy/dx कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे यह आ जाएगा, साथ 3 भी कॉमन निकाल लें, साथ साथ y² भी कॉमन निकाल लें। यह आ जाएगा x² + 1 × dy/dx = इसके साथ माइनस आ जाएगा -2x y³। अब 3y² × x² + 1 को इस साइड पे डिवाइड कर देंगे तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज dy/dx = -2x y³ / 3y² ×
एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर 3 नीचे वाई स्क्वायर है, ऊपर वाई क्यूब है, लिहाजा हम इनको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। ये वाई स्क्वायर वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वाई बच जाएगा। इट विल बिकम -2xy डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, और यही हमारा रिजल्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिटी, क्योंकि dy बाई dx भी फंक्शन ऑफ x नहीं है, इसके अंदर भी y मौजूद है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी दोनों सॉल्व करने थे। अभी हमने इम्प्लिसिटी सॉल्व किया। नाउ वी आर टू फाइंड dy बाई dx इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिटी। फॉर एक्सप्लिसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल convert given function in the form of y is equal to f of x, then find the derivative. In this case, this given equation, that is x square y cube plus y cube is equal to 12। दोनों में y cube कॉमन है, x square plus 1 into y cube इज इक्वल टू 12। फिर वाई क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे, वाई क्यूब इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? वाई की। यहाँ पर क्या है? वाई क्यूब। दोनों तरफ क्या करेंगे? क्यूब रूट लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट लेंगे, ये बन जाएगा y, और यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/3। 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे अलग अलग पावर 1/3 लगाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। दैट इज y इज इक्वल टू 12 की पावर 1 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 डिवाइड बाई 3। अब मैं 12 को लिख सकता हूँ, दैट इज थर्ड रूट ऑफ 12, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर -1/3, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। नाउ इन दिस केस y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। अब इस वक्त हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x, that is dy by dx। third root of 12 is a constant, x square plus 1 power -1/3 is a function of x। now differentiate this function, that is constant, same it is d by dx of x square plus 1 power -1/3 in the form of f of x raised to power n। now by using extended power rule, third root of 12 क्या आ जाएगी? पावर -1/3 बाहर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर -1/3 -1। अगेन d by dx of एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ ये -1/3 पहले आ जाएगा, थर्ड माइनस इंटू थर्ड रूट ऑफ 12 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लेके ऐड करेंगे, -4/3, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ओनली 2x। ये नीचे शिफ्ट करेंगे, पावर प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा माइनस इंटू थर्ड रूट ऑफ 12 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 4/3। इधर रिक्वायर्ड dy by dx in the form of explicit function। सो इन क्वेश्चन का 2 बार डेरिवेटिव
एक बार इम्प्लिसिटी और दूसरी बार एक्सप्लिसिटी। न्यूमेरिकली सेम है, देखने में आपको सेम नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन न्यूमेरिकली आंसर सेम होंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी 3 पार्ट्स इसी तरह आप लोगों ने हर क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दे आर सिमिलर क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल। What is question? Question is u square by a square plus v square by b square is equal to 1. A and b are the constant, not a function. We have to find du by dv and dv by du. What this mean? First of all, differentiate with respect to v. Secondly, differentiate with respect to u. A and b are the constant. Now in this case, first part is du by dv. Now differentiate first with respect to v, because we have to find du by dv, that is d by dv of u square by a square plus v square by b square is equal to d by dv of 1. कोई क्वेश्चन फार्मूला यूज नहीं होगा। Why? Because a square and b square are the constant. इस तरह सिर्फ u square का डेरिवेटिव होगा। What is डेरिवेटिव ऑफ u square? 2u डिवाइड बाई a square सेम इट इज, अगेन u का डेरिवेटिव du by dv प्लस v स्क्वायर का 2v b स्क्वायर सेम इट इज। अगेन अगर मैं dv by dv लिख भी दूँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो फिर भी ये 1 होता है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, लिहाजा इसको ना लिखना ज़्यादा बेहतर है। तो इज इक्वल टू 0 करते हैं। इसके साथ कोई भी du by dv नहीं है, शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, इस तरह ये बन जाएगा 2u डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू du by dv इज इक्वल टू माइनस 2v डिवाइड बाई बी स्क्वायर। इसको उधर शिफ्ट करेंगे, रेसिप्रोकल की फॉर्म में इधर जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2u बनेगा, दैट इज du by dv इज इक्वल टू माइनस 2v डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2u, 2 और 2 कैंसल, यह आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर v डिवाइड बाई बी स्क्वायर u is the required value of du by dv is the required result. Now that is second part. Second part is dv by du. dv by du कैलकुलेट करने के लिए आप इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, किसको? गिवन 1 को। लिहाजा आप सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे? सेकंड पार्ट के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 विद रिस्पेक्ट टू u। पहले रिस्पेक्ट टू v क्या था? तो ये आ जाता है d बाई डी यू ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी यू ऑफ 1। सिमिलरली a b आर कांस्टेंट, जिस तरह यहाँ पर डेरिवेटिव लिया इतना यहाँ पर भी डेरिवेटिव लेंगे। u स्क्वायर का 2u du बाई डी यू लिखने की जरूरत नहीं है, v स्क्वायर का 2v लेकिन dv बाई डी यू लिखने की जरूरत है। इस तरह ये बन जाएगा 2u डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 2v डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू dv बाई डी यू इज इक्वल टू 0। इसको शिफ्ट कर देंगे, लिहाजा ये आ जाएगा 2v डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू dv बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस 2u डिवाइड बाई ए स्क्वायर
अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा जिस तरह पहले किया था हमने, दैट इज़ डी वी बाई, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस 2u डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v, 2 are the constant, minus b square u divided by a square v is the value of dv by du is the required second result. 100% इसी का रेसिप्रोकल ये होगा, लेकिन आप लोगों ने इसको अलग से सॉल्व करके कैलकुलेट करना है। ये ना हो कि आप डी यू बाई डी वी को उल्टा दें और कहें कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा वही डी वी बाई डी यू होगा तो वही आंसर भी उसी का रेसिप्रोकल होगा। लेकिन ये क्वेश्चन के दो पार्ट का मकसद ये है कि आपने दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, ना कि आप एक सॉल्व करें रेसिप्रोकल लें दूसरा ले लें, ये गलत होगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। लिहाजा इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 100% ऐसा ही क्वेश्चन है, ए और बी कांस्टेंट है, इस तरह आपने डी यू बाई डी वी और डी वी बाई डी यू कैलकुलेट करना है। तो अब आप लोगों ने 2, 3 और 4 तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।